Hello students, today we continue your exercise 22a from sum number 7th. In sum number 7th, in the following figure, find the coordinates of the point that represented. हमने coordinates find करने हैं जो हमारे पास figure में दिए हुए हैं. First is the vertices of the end points of the line segment AB. तो first of all हमने जो हमारे पास AB line segment है उसके हमने vertices find करने हैं. तो line segment of AB we see in the graph. तो बी ए पॉइंट्स ए पॉइंट में जो हमारे पास एक्स है दैट इज़ 1 और बी दैट इज़ जो वाई पे है वो -2 दैट इज़ जो ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास वाई 1 -2 एंड बी एक्स इज 6 और वाई इज़ 4 दैट इज़ जो बी के कोऑर्डिनेट्स आए वाई 6, 4. नाउ सेकेंड पार्ट. इन सेकेंड पार्ट द सेंटर सी ऑफ द सर्कल. तो हमने सेंटर फाइंड करना है सी सर्कल का. हेयर सी पे हमारे पास जो एक्स एक्सिस है दैट इज -1 और वाई इज 4 दैट इज जो सी पॉइंट आया सेंटर ऑफ सर्कल इज -1, 4. पार्ट इज द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. अब हमारे पास ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसके हमने वर्टिसेस फाइंड करने हैं. क्यू के जो हमारे पास वर्टिसेस आएंगे क्यू यहाँ पे एक्स इज -5 और वाई इज 2 दैट इज -5 और 2. और पी के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं पी एक्स इज -7 एंड वाई इज -4. और जो आर के पॉइंट्स आएंगे एक्स इज -4 और वाई इज -6 दैट इज पी के जो वर्टिसेस हमारे पास पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -7, -4 और क्यू इज -5, 2 एंड आर इज -4, -6. नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम के एल एम एन. ये हमारे पास पैरेललोग्राम है के एल एम और एन, इसके वर्टिसेस फाइंड करने हमने. फर्स्ट इज के ऑन के एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इज 7 एंड वाई एक्सिस इज -6 एंड एल एक्स एक्सिस इज 3 एंड वाई इज -9 एंड एम एक्स एक्सिस इज 3 एंड वाई इज -5. ऑन एन पे हमारे पास जो एक्स एक्सिस 7 और जो वाई एक्सिस है दैट इज -2 दैट इज के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास 7, -6 दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ के इज 7, -6 एंड एल इज 3, -9 एंड एम इज 3, -5 और n is 7, -2. In question number 8, in the following figure determine the length of the line segment PQ. तो हमने लेंथ फाइंड करनी है PQ की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें P और Q के पॉइंट्स चाहिए. तो P के जो पॉइंट्स हैं P इज ऑन x एक्सिस इज 5 और इज y एक्सिस ऑन 2 दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के आएंगे हमारे पास 5, 2 और Q जो है एक्स एक्सिस पे 5 और ऑन वाई एक्सिस पे 9 दैट इज जो Q के हमारे पास पॉइंट्स आएंगे वो 5, 9. तो अब हमने लेंथ फाइंड करनी है. तो लेंथ फाइंड करने के लिए हमने देखना है हमारे पास P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना है. तो हमारे पास एक्स एक्सिस तो सेम है तो ये हमारे पास y का डिस्टेंस है. y हमारे पास यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2 है दैट इज 9 - 2 इज 7 सेंटीमीटर. जो डिस्टेंस ऑफ PQ है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है. Now rest of the part of this sum is in your homework. Now question number 9th. In question number 9th, the coordinates of 3 of the vertices of a rectangle are 2, -5 and 7, -5 and 7, -2. Plot these points on the graph paper. Complete the rectangle and find the coordinates of the fourth vertex. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे जी हमारे पास जो 3 वर्टिसेस दिए हैं इसको हमने ड्रॉ करना है ऑन द ग्राफ. नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम. फर्स्ट पॉइंट इज 2, -5 दैट इज एक्स एक्सिस इज 2 और वाई इज -5. x2 इज दिस साइड और y is -5 on this side. So this is
फर्स्ट पॉइंट 2, -5 एंड सेकंड 7, -5 दैट इज x कोऑर्डिनेट इज 7 और y इज -5. x is 7 और y is -5. And the next point is 7, -2. x is 7 और y is -2. अब हम इन पॉइंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन करेंगे. उसके बाद उसने बोला था कंप्लीट द रेक्टेंगल एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स. तो हमने रेक्टेंगल को कंप्लीट करना है. दैट इज़ ये जो हमारे पास वर्टिसेस दिए हैं वो रेक्टेंगल के हैं. तो रेक्टेंगल इज़ द क्लोज्ड फिगर. तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. तो इन द ग्राफ रेक्टेंगल हमारे पास जो कंप्लीट हो रहा है वो इस पॉइंट पे कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इसके बीच में जो डिस्टेंस है 1 2 3 3 बॉक्सेस और यहाँ पे भी डिस्टेंस 3 बॉक्सेस आएगा 1 2 और 3. और ऑन एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है 1 2 3 4 5. यहाँ पे भी डिस्टेंस आएगा 1 2 3 4 और 5. तो दिस इज़ अ फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल. तो यहाँ पे एक्स इज 2 और वाई इज -2. तो अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे. तो दिस इज़ ए कंप्लीट रेक्टेंगल और इसका फोर्थ वर्टेक्स जो हमने फाइंड किया है दैट इज़ 2, -2. नाउ क्वेश्चन नंबर 10th. इन क्वेश्चन नंबर 10th 3 of the vertices of a parallelogram have coordinates 5, -2, 6, 2 and 0, 2. Plot these points on a graph paper. Find the coordinates of the fourth vertex. तो हमें पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दिए हैं. तो प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ. इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है. एंड फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स. तो हमने इसका फोर्थ वर्टेक्स जो है वो फाइंड करना है. तो नाउ हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. फर्स्ट इज 5, -2 दैट इज x 5 और y -2. x 5 और y -2. दिस इज ए फर्स्ट पॉइंट. And second is 6, 2 that is x coordinate is 6 and y is 2. x 6 और y 2. And third is 0, 2 that is x axis is 0 and y axis is 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. फोर्थ वर्टेक्स के लिए क्या करेंगे, हमने देखना भी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन सेगमेंट में कितना डिस्टेंस है. तो इस लाइन सेगमेंट जो हमारे पास बॉक्सेस का डिस्टेंस है वो है 1 2 3 4 5 एंड 6. तो हमने भी यहाँ से 6 बॉक्सेस का डिस्टेंस ले लेना 1 2 3 4 5 और 6. दैट इज इस बॉक्स में आएगा. और अब देखते हैं भी यहाँ से कितना डिस्टेंस है, कितने बॉक्सेस का डिस्टेंस है 1 2 3 एंड 4. तो 1 2 3 एंड 4. तो ये बॉक्स यहाँ से आ रहा था. तो हमारे पास जो इसका फोर्थ वर्टेक्स आया वो आया दिस पॉइंट. यहाँ से बॉक्सेस का डिस्टेंस 1 2 3 4 5 एंड 6 और यहाँ से डिस्टेंस हमारे पास 1 2 3 एंड 4. तो दिस इज़ ए फोर्थ वर्टेक्स. इसमें हमारे पास x एक्सिस इज -1 एंड y एक्सिस इज -2. अब इसको ज्वाइन कर देंगे. बिकॉज वी नो दैट इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. सो दैट्स वाई ये हमारे पास जो इसका फोर्थ वर्टेक्स आया वो आया -1, -2 दैट इज x कोऑर्डिनेट इज -1 एंड y कोऑर्डिनेट इज -2. नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स.